Hello everyone, I'm Kanika and welcome back to another lecture of Unlock NEET. Class last lectures में हम discuss कर चुके हैं the models that were proposed to explain the structure of cell membrane. We understood all three models, right? हमने Daniel-Davidson model समझा, then we understood Robertson model, why these two models got rejected, right? इनके क्या drawbacks थे? Then came the most accepted model that was fluid mosaic model और कैसे इस मॉडल ने उन मॉडल्स के ड्रॉबैक्स को ओवरकम किया and became the most accepted model. कल क्लास हमने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में समझा कि प्रोटीन्स और लिपिड्स दे आर प्रेजेंट इन मोज़ेक मैनर. साथ ही हमने बोला कि जो कंपोनेंट्स हैं लिपिड्स और प्रोटीन दे शो और दे हैव द एबिलिटी टू मूव, ये फ्लूइडिटी शो करते हैं. नाउ इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड हाउ डज दीज कंपोनेंट शो मूवमेंट एंड मेक द पैसेज ऑफ हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस easy. So let's get started. So class, let's understand how does the components lipids and protein takes place. So basically protein and lipid, they undergo following movements. These are rotational movement, lateral diffusion movement and transverse flip-flop or transversion movement. So class, पहला movement है that is rotational movement. तो रोटेशनल मूवमेंट में क्लास बेसिकली क्या होता है, हियर यू कैन सी फॉस्फोलिपिड आपको नजर आ रहा है, द हेड पार्ट एंड द टेल पार्ट. तो लिपिड्स जो हैं या फिर प्रोटीन्स जो हैं दे हैव द एबिलिटी टू मूव इन देयर लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस. अगर कोई कंपोनेंट अपने लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस में रोटेट कर रहा है दैट मूवमेंट इज सेड टू बी रोटेशनल मूवमेंट, चाहे वो प्रोटीन्स में हो या फिर लिपिड्स में हो. क्लास दूसरा है लैटरल डिफ्यूजन मूवमेंट. लैटरल डिफ्यूजन मूवमेंट में क्लास जो कंपोनेंट्स हैं दे हैव द एबिलिटी टू एक्सचेंज देयर स्पेस विद देयर नेबर, यानी कि ये वाला जो कंपोनेंट है इट कैन एक्सचेंज इट्स प्लेस विद इट्स नेबर, दिस कैन एक्सचेंज विद दिस नेबर, राइट. तो इस तरीके से ये अपनी स्पेस को एक्सचेंज कर सकते हैं अपने नियर बाय नेबर से एंड दैट movement is said to be lateral diffusion movement, right? And this movement is seen very fastly in the components like lipids and proteins. बहुत fast होता है ये movement, right? And the third movement is transverse flip-flop movement, जिसमें components of upper monolayer have the ability to move towards lower monolayer. यानी कि ऊपर के जो कंपोनेंट्स है लिपिड्स की बात कर रहे हैं दे हैव द एबिलिटी टू मूव टुवर्ड्स लोअर मोनोलेयर और ऐसे ही लोअर मोनोलेयर हैज द एबिलिटी टू मूव टुवर्ड्स अपर मोनोलेयर. क्लास ये जो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट है ये बहुत ही रेयर मूवमेंट है दैट इज सीन इन लिपिड्स, यानी कि ये जो मूवमेंट है अगर लिपिड्स में बहुत रेयरली हो रहा है सो यू विल नॉट सी दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इन प्रोटीन्स. तो आपको याद रखना है कि रोटेशनल मूवमेंट में जो कंपोनेंट है दे आर गोइंग टू रोटेट अराउंड देयर लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस, अपनी ही पोजीशन में रहेंगे और रोटेट करेंगे, राइट, लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस में. लैटरल मूवमेंट में दे आर गोइंग टू एक्सचेंज देयर स्पेस बाय देयर नेबर, सिर्फ अपने नेबर से अपनी एक्सचेंज कर रहे हैं स्पेस, बहुत फास्ट मूवमेंट है, राइट. और फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट जो कि सिर्फ लिपिड्स में देखने मिलता है that too very rarely, जिसमें upper monolayer के components they can move towards lower and vice versa. Proteins में आपको कौन सा movement नहीं देखने को मिलेगा? The answer is transverse flip-flop or transversion movement. So with the help of these movement, the components have the property to move और जिसकी वजह से जो passage है substances का it becomes easy. Now class, let's understand an important term channel or transmembrane protein. Class कल हमने बात की थी कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है उसने रॉबर्टसन मॉडल और डैनियल डेविसन मॉडल को ओवरकम किया उनके ड्रॉबैक्स को और कहा कि हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस का जो पैसेज है वो हाइड्रोफोबिक कोर से पॉसिबल है,
right? So how is this possible? So basically this is very important part of the chapter class. ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है because this will help you understand other chapters as well. तो क्लास बेसिकली क्या होगा, as you know कि फ्लूइड मोज़ैक मॉडल के हिसाब से लिपिड्स एंड प्रोटीन्स दे आर प्रेजेंट इन मोज़ैक मैनर, यानी कि प्रोटीन्स आपको अगर बाहर दिख रहे हैं, लिपिड्स के बाहर दिख रहे हैं, तो लिपिड बाइलेयर के अंदर भी दिख रहे हैं. वी नो द टाइप्स ऑफ प्रोटीन एज एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक प्रोटीन्स. तो ये जो इंट्रिंसिक प्रोटीन्स है, यू कैन सी दीज इंट्रिंसिक प्रोटीन्स, राइट. तो क्या होता है, दीज इंट्रिंसिक प्रोटीन्स दे आर गोइंग टू शो स्पैन. ये स्पैनिंग शो करेंगे, राइट. और स्पैनिंग की वजह से यू कुड सी द पार्ट ऑफ प्रोटीन इज प्रोट्रूडिंग आउट. और जब ये स्पैनिंग होती है, इट फॉर्म हेलिकल लाइक स्ट्रक्चर. इस तरीके से ये हेलिक्स फॉर्म करता है, राइट. और ये जो हेलिक्स हैं दे गेट क्लस्टर्ड. ये सारे के सारे जो हेलिक्स हैं, दीज आर बेसिकली द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. So they get clustered, ये cluster होंगे and they cluster in such a way that they form pore or they form channel in between. और ये channel और ये pore allow करेगा हमारे hydrophilic substances को to move from one side of the membrane to another side of the membrane. So basically these intrinsic proteins, they form channels which are known as transmembrane protein. राइट. एंड दीज ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन ये पोर या चैनल का काम करेंगे, जो कि हेल्प करेगा हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस को टू मूव अक्रॉस दिस हाइड्रोफोबिक कोर, राइट. सो बेसिकली इंट्रिंसिक प्रोटीन इट शोज स्पैनिंग इन सच अ वे कि हेलिकल स्ट्रक्चर बनेगा और हेलिक्स जो है इस तरीके से क्लस्टर होंगे दैट दे फॉर्म पोर और दे फॉर्म channels which are going to allow the passage of hydrophilic substances. So now class, this must be understood to you कि कैसे fluid mosaic model is considered to be the most accepted model और कैसे इन channels का formation हुआ और कैसे hydrophilic substances, right, water soluble compounds का passage hydrophobic core के through होगा. So in today's lecture we understood how does the movement of lipids and protein takes place. आपको तीनों मूवमेंट याद रखने हैं. लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस में अगर मूवमेंट हो रहा है दैट इज रोटेशनल मूवमेंट. If the components they exchange their space with their neighbor, then it is lateral diffusion movement. It is said to be the fastest movement. And the flip-flop movement, जिसमें upper monolayer के components lower और lower के upper monolayer में they can move. याद रखना क्लास, प्रोटीन्स में फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट देखने नहीं मिलेगा. चैनल फॉर्मेशन या फिर पोर फॉर्मेशन इंट्रिंसिक प्रोटीन्स करते हैं विच आर नोन एज ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन. एंड विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोटीन हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस दे कैन इजीली मूव फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ द membrane. So class, in our next lecture, we are going to start with the organelles of eukaryotic organism, right? So stay connected and stay tuned for our next lecture. Happy studying.